ये ये फाइल कंपनी का डाटा है प्रेजेंटेशन के। और देन दुबे जी, अपने बॉस से कह दीजिए आईटी डिपार्टमेंट का सारा डाटा, मार्केटिंग टीम के सारे ग्राफ्स और अकाउंट डिपार्टमेंट से सारे प्रॉफिट एंड लॉस का डाटा सब है मेरे पास। कल के प्रेजेंटेशन के लिए जितनी इंफॉर्मेशन चाहिए सब है मेरे पास। मुझे किसी की कोई भी मदद नहीं चाहिए। कमजोर नहीं हूं, काबिल हूं, सब हैंडल कर लूंगी। और दोस्तों, ये आवाज किसी मामूली कर्मचारी की नहीं, बल्कि उस औरत की है जिसने अपनी काबिलियत को अपनी सबसे बड़ी ढाल बना लिया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस पल उसने ये शब्द बोले, ठीक उसी पल एक ऐसी तबाही उसका इंतजार कर रही थी जिसकी कल्पना तक नहीं की जा सकती। ये कहानी है उस दिन की, जब कंपनी के कॉरिडोर में एक तरफ प्रेजेंटेशन की तैयारियां थीं, तो दूसरी तरफ एक ऐसा हादसा होने वाला था जिसने सबकी जिंदगी बदल दी। क्यों अचानक ऑफिस का माहौल जंग के मैदान में बदल गया? किसकी आंखों की रोशनी चली गई? और सबसे बड़ी बात, जिस औरत ने कहा था कि उसे किसी की मदद नहीं चाहिए, उसने आखिर में ऐसा क्या किया जो सबको रुलाकर रख देगा? आइए जानते हैं पूरी दास्तां। तो दोस्तों, मामला उस सुबह का है जब ऑफिस की घड़ी की सुइयां तेजी से भाग रही थीं। हर तरफ एक अजीब सी बेचैनी थी क्योंकि कल एक बहुत बड़ी प्रेजेंटेशन थी। तभी वो औरत जिसे सब काबिल कहते थे, दुबे जी के पास आई। उसके हाथों में फाइलों का ढेर था, आंखों में एक अलग ही चमक। उसने दुबे जी को अपनी पूरी तैयारी का लेखा जोखा दिया। उसने कहा कि उसके पास हर डिपार्टमेंट का डाटा है और उसे किसी की मदद नहीं चाहिए। वो न तो कमजोर है, न ही बेबस। वो काबिल है और सब कुछ अकेले हैंडल कर लेगी। उसकी बात सुनकर दुबे जी हैरान भी थे और थोड़ा असहज भी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये आत्मविश्वास कहीं घमंड में तो नहीं बदल गया। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहते, किस्मत ने अपना खेल खेलना शुरू कर दिया। अचानक कमरे में एक जोरदार आवाज गूंजी और फिर चीख पुकार मच गई। कोई चिल्ला रहा था, क्या हुआ? सॉरी, सुन सुन, अरे अरे बैठिए दो, अरे अरे यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ बैठिए, बैठिए। मानो पूरा ऑफिस एक पल में ही बिखर गया। कुर्सियां गिर रही थीं, फाइलें हवा में उड़ रही थीं और लोग बुरी तरह से डरे हुए एक दूसरे से टकरा रहे थे। और तभी एक दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी, अंधा हो गया, अंधा हो गया। और फिर एक और आवाज आई, अंधा, अंधा। इस हादसे ने पूरे ऑफिस की सांसें रोक दी। जरा सोचिए, जिस औरत ने अभी अभी दावा किया था कि वो सब कुछ हैंडल कर सकती है, उसकी आंखों के सामने ही एक इंसान अपनी नजर खो बैठा। उसके हाथों में अभी वही फाइलें थीं, लेकिन उनका वजन अब 1000 गुना बढ़ चुका था। क्या ये महज एक हादसा था या फिर उसकी कामयाबी से जलने वालों की कोई साजिश? क्योंकि अगर गौर किया जाए तो जो कुछ भी हुआ वो ठीक उस वक्त हुआ जब वो औरत अपनी सबसे बड़ी सफलता की सीढ़ी चढ़ने वाली थी। तो क्या किसी ने जानबूझकर ये खेल रचा? और सबसे अहम सवाल, जो चीज उस बेचारे की आंख में लगी, क्या वो सिर्फ एक हादसा थी या फिर निशाना कोई और था? ये सवाल इसलिए भी उठता है क्योंकि जिस इंसान ने चीख कर कहा, बाल नहीं, तुम्हारे बैलिस्टिक मिसाइल है, आंख फोड़ दिया, उसने तो सीधे सीधे इसे एक जानबूझकर किया गया हमला बता दिया। अब चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। घायल इंसान जमीन पर बैठा था और बार बार कराह रहा था, पानी लाइए, अरे मुझे दिखने दीजिए, डॉक्टर को बुलाइए, डॉक्टर को। लोगों ने उसे पकड़ने की कोशिश की। कोई कह रहा था, इधर इधर देखिए। लेकिन दर्द इतना भयानक था कि वो सिर्फ चिल्ला रहा था, अरे जाइए ना, डॉक्टर को बुलाइए, डॉक्टर। उसकी आवाज में एक गुस्सा भी था और एक बेबसी भी। आखिर भला किसी की आंख पर हमला क्यों किया जाता, और वो भी ऑफिस के अंदर? तभी पीछे से कोई चिल्लाया, इधर 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, स्टैचू। मानो कोई पूरे मामले को शांत करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो पल रुकने का नहीं था। दोस्तों, यहीं से इस कहानी का असली चेहरा सामने आता है। जब डॉक्टर आए और घायल इंसान को अस्पताल ले जाया गया, तो उस औरत ने जो किया वो किसी ने नहीं सोचा था। जिसने कुछ देर पहले कहा था कि मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए, वो आज अचानक सबके लिए मददगार बनकर खड़ी थी।
लेकिन इस बीच बॉस ने जब सीसीटीवी फुटेज मंगवाई तो जो सच सामने आया उसने सबके होश उड़ा दिए। वो कोई बाहरी आदमी नहीं था, वो इसी ऑफिस का एक ऐसा शख्स था जिस पर उस औरत ने हमेशा भरोसा किया था। उसी ने जानबूझकर ये हादसा रचा था ताकि वो औरत प्रेजेंटेशन न कर पाए और बदनाम हो जाए। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब ये सच सबके सामने आया तो उस काबिल औरत ने न तो जश्न मनाया, न ही उस गुनहगार पर चीखी, बल्कि उसने अस्पताल जाकर उस घायल शख्स का हाथ थाम लिया और कहा, तुम्हारी आंखों की रोशनी लौटेगी और तुम्हारी जिम्मेदारी अब मेरी है। ये सुनकर वहां खड़ा हर शख्स हैरान रह गया। ये वही औरत थी जो खुद को पूरी तरह से आत्मनिर्भर मानती थी, लेकिन आज उसने साबित कर दिया कि असली काबिलियत सिर्फ डाटा संभालने में नहीं, बल्कि इंसानियत और हिम्मत दिखाने में है। लेकिन दोस्तों, सवाल अभी भी बाकी है। क्या वो प्रेजेंटेशन हो पाई? क्या उस घायल इंसान को उसकी आंखों की रोशनी वापस मिलेगी? और सबसे बड़ी बात, जिस गुनहगार ने ये साजिश रची थी, क्या कंपनी उसे सिर्फ नौकरी से निकालेगी, या फिर वो औरत उसके खिलाफ ऐसा कदम उठाएगी जो कंपनी की हर दीवार पर लिखा जाएगा? यकीन मानिए, इस कहानी का आखिरी अध्याय अभी बाकी है। देखते रहिए, क्योंकि ये मुकाम सिर्फ एक शुरुआत है और आगे जो होने वाला है वो आपके दिल को झकझोर कर रख देगा।